गर्मी की छुट्टियों में गांव की गलियां भी उनीदी सी लगती थी। दोपहर का सूरज आंगन में अलसाया पड़ा था और मैं, रुचि, 21 साल की, घर के कोने में अपनी किताबों के साथ ऊब रही थी। घर के सब लोग खेतों पर थे। बस घर में सन्नाटा था और मेरे जीजा जी राहुल जीजी के पति थे, उम्र में मुझसे करीब 8 साल बड़े। उनकी हंसी में, उनकी आंखों में एक अलग ही कशिश थी। हमेशा मजाकिया, लेकिन आज कुछ अलग था। अकेली हो? उनका आवाज सुनकर मैं चौंक गई। मैंने हड़बड़ाते हुए किताब बंद कर दी। हाँ, सब खेत पर हैं। वो मुस्कुराए। उनके होठों पर एक गहरी, शरारती मुस्कान थी। अकेली लड़की और इतना बड़ा घर, डर नहीं लगता? वो पास आकर बोले। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, किससे डरूं? भूत से या आपसे? उनकी आंखें चमक उठीं। भूत तो नहीं, पर जीजा से थोड़ा डरना चाहिए, कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल एक पल को जोर से धड़का। उनकी उंगलियां गर्म थी और उनकी पकड़ में एक गहरा अपनापन था। छोड़ो जीजा, मैंने शर्माते हुए कहा, लेकिन आवाज में वो दृढ़ता नहीं थी। नहीं, उन्होंने धीमे से कहा और धीरे धीरे मेरा हाथ अपने सीने के करीब खींच लिया। उनकी धड़कनों की आवाज मैंने साफ सुनी। वो भी शायद मेरी तेज धड़कनों को महसूस कर रहे थे। हम दोनों वहीं आंगन के कोने में खड़े थे। न पास कोई था, न दूर। बस चुपचाप हमारी सांसें मिल रही थी। राहुल जी ने धीरे धीरे मेरा चेहरा अपनी उंगलियों से छुआ। कितनी बदल गई हो रुचि, अब बच्ची नहीं रही, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने नजरें झुका ली। उनका स्पर्श मेरे चेहरे पर मानो आग लगा रहा था, फिर भी हटने का मन नहीं हुआ। फिर उन्होंने अचानक मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपने करीब खींच लिया। रुचि, उनका स्वर कांप रहा था, इतना करीब मत आओ, संभाल नहीं पाऊंगा। मैंने खुद को उनकी बाहों में छोड़ दिया। उनके होंठ धीरे से मेरे माथे पर टिके, एक लंबा, भीगा हुआ स्पर्श, जिसमें छुपा था बरसों का दबी हुई चाहत। शाम ढल गई। सब वापस आ गए थे। पर रात को, सबके सोने के बाद, छत पर फिर मुलाकात हुई। मैं हल्के कदमों से छत पर गई थी। चांदनी बिखरी थी। हवा ठंडी थी। और वहां पहले से खड़े थे जीजा जी। आ गई, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने बस सिर हिला दिया। उन्होंने मेरे करीब आकर मेरी उंगलियां थामी। रुचि, जानते हो, जब पहली बार तुम्हें देखा था, तब भी तुम्हारी मुस्कान पर दिल आ गया था, वो धीमे से बोले। मैंने धीरे धीरे उनका हाथ पकड़ लिया। वो पास आए और बिना कुछ कहे मेरे होठों पर अपना होंठ रख दिया। पहला चुंबन, नर्म, भीगा हुआ, कांपता हुआ। मैंने आंखें बंद कर ली। उनकी बाहों में खुद को पूरी तरह खो दिया। वो चुंबन गहराता गया, धीरे धीरे, बेहद कोमलता से। उनके हाथ मेरी पीठ पर फिसलते हुए मेरी कमर तक आए। मैंने भी उनके कंधों को पकड़ लिया कसकर। चांदनी में हमारे जिस्म एक दूसरे में खोने लगे थे। सांसें गर्म हो चुकी थी, दिल की धड़कनें पागल सी हो चुकी थी। उन्होंने धीरे से मेरे बालों को हटाकर गर्दन पर हल्का चुंबन दिया। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उनकी उंगलियां मेरी पीठ से होते हुए मेरी कमर को सहलाने लगी। मैंने उन्हें रोका नहीं, बल्कि और करीब खिंच गई। फिर उन्होंने मेरे दुपट्टे को हटाते हुए मेरे गले पर अपने होंठ टिकाए। मैंने उनकी कमीज की कॉलर पकड़ी और आंखें मूंद ली। उनके हाथ अब मेरी कमर पर कसकर जकड़ चुके थे। हम दोनों के जिस्मों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी। राहुल जी ने धीमे से कान में फुसफुसाया। रुचि, मुझे रोक लो अगर चाहो, वरना आज रात हमारी हो जाएगी। मैंने धीरे से उनका चेहरा पकड़ा, आंखों में आंखें डालकर कहा। रोकना नहीं चाहती जीजा जी, सिर्फ आपकी बनना चाहती हूँ। उनकी आंखों में भी नमी तैर गई।
फिर एक बार फिर हमारे होंठ मिले, इस बार और गहराई से और मजबूती से। सुबह जब सूरज उगा, हम दोनों अब भी छत पर एक दूसरे की बाहों में थे। हमने फैसला लिया कि ये रिश्ता दुनिया को नहीं पता चलेगा, पर दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। राहुल जी ने कहा, अगर किस्मत ने साथ दिया तो अगला जन्म तेरा नाम सिर्फ मेरे नाम से होगा। मैंने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें कम हो गई, लेकिन हर मुलाकात में वही दीवानगी, वह पागलपन था। हमारा प्यार अधूरा था, लेकिन वो रात हमारी थी पूरी, सच्ची और अमर।